भाजपा जल्द करेगी बड़ा धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा जल्द ही बड़ा धमाका करेगी। शिमला में देर रात हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर विशेष रणनीति बनाई गई है। अब चुनावी साल में कांग्रेस को कैसे टक्कर देनी है, इसका खाका भी तैयार किया गया है। कौन कौन पहुंचा बैठक में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बागी तेवरों से उलझन में बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। ये जो बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं राजेश, भाजपा सच में ही उलझन में है और उसमें उस उलझन से बचने के लिए क्या करने जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम, आप ध्यान रखिए, इस सेगमेंट के खत्म होते ही हम कर्मचारियों पे महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कैबिनेट पहले, हाँ बिल्कुल। तो पहले राजेश इस पे आ जाते हैं। कई दिनों से देखिए जी, ऐसा हम मान रहे थे कि भाजपा का खेमा खामोश है, कांग्रेस ही एक्टिव थी और बात सही भी है। भाजपा की तरफ से बयान ये सब कुछ आना, और खासकर जब मुख्यमंत्री बाहर थे, दिल्ली थे, कहीं थे, तब तो बिल्कुल ही एक तरह से खबरें सामने आना शून्य जैसी हो गई थी। लेकिन राजेश ये सही नहीं था, दरअसल कोई तैयारी चली हुई थी। भगवा दल जो है भाजपा की, हम बात करें राजेश, बड़ी ये कहिए कि रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जो हमारे पास इनपुट है, आज का दिन बहुत हैपेनिंग है भाजपा के नजरिए से, हिमाचल भाजपा के नजरिए से। आज राजेश एक बैठक हुई जो सुबह से लेकर दोपहर बाद तक चली। उस बैठक में क्या हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसकी बीच बैठक थी? बिल्कुल, देखिए आरएसएस की बैठक हुई है और ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस बैठक का हिस्सा बने। दिल्ली से आरएसएस के सर कार्यवाहक इस बैठक में शिरकत करने बिल्कुल शिमला पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी इस बैठक में थे और इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी आरएसएस की। बैठक अग्निहोत्री जी हुई अनुषंगिक संगठनों के साथ है ना। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदेश का चुनावी, एक तरह से चुनावी माहौल में या चुनावी मोड में प्रदेश चल रहा है, तो उसको लेकर जो आरएसएस के साथ जो बाकी संगठन होंगे, अनुषंगिक संगठन आपने कहा, उन संगठनों के साथ बेहतर तालमेल कैसे होगा, इसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। सुबह 8 बजे से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक में पहुंचे, शाम 4 बजे तक यह बैठक चलती रही, मंत्रणा चलती रही, गंभीर चर्चा इस बैठक में होती रही। दिन भर एक तरह से अगर हम देखें तो माहौल चुनावों को लेकर एक पृष्ठभूमि तैयार करने की इस बैठक में कोशिश की गई और अगली रणनीति की चर्चा इसमें हुई। जी राजेश, देखिए इसमें दर्शकों को बता दें, देखिए इसमें जितने भी आरएसएस के जुड़े हुए जितने भी संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें दोनों तरफ से कहा गया, इन प्रतिनिधियों ने जानना चाहा कि सरकार ने इस विषय में, किसी भी विषय में क्या काम किया और सरकार ने वो बताया। फिर यह डिस्कस हुआ कि आने वाले समय में कहां कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। सही है, चुनावी नजरिए से, क्योंकि इन्हीं संगठनों के लोग जाएंगे या फील्ड में प्रचार करेंगे सरकार के लिए, सरकार की योजनाएं बताएंगे, तो इसलिए बिल्कुल फेस टू फेस बैठक हुई। राजेश, कौन कौन थे इस बैठक में? बिल्कुल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से जो इसके सर कार्यवाहक आए थे, बिल्कुल संचालक आए थे, अरुण जी, वो इस बैठक में थे और हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक इस बैठक में थे। तो बाकी भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक में, कुमार गुमारमी से जो है वो इस बैठक का हिस्सा बने। तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं इस बैठक में हुई अग्निहोत्री जी की सरकार किस तरह से, एक तरह से कोऑर्डिनेट जो सरकार ने काम किया है उन कामों को जनता के बीच अब कैसे पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई है। राजेश, अब ये बात एक हो गई। दूसरी बात जो सबसे गंभीर भी है जी, पिछले कुछ समय में भाजपा के 1-2 बड़े चेहरे, बार बार हम बात नाम ले चुके हैं, अब रहने देते हैं जी, भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में गए, जबकि इससे उल्टा उम्मीद की जा रही थी। सही है, भाजपा को छोड़ के गए कांग्रेस में और कई के तेवर तीखे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं वो कौन लोग हैं, वो चेहरे बड़े हैं। राजेश, इस माहौल ने बीजेपी को सोचने पे मजबूर किया है। आज क्या हो रहा है इसी माहौल की वजह से आज रात, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सही है, देखिए आज रात राजधानी शिमला में एक बहुत बड़ी बैठक भाजपा कोर ग्रुप की होने जा रही है। रात 9 बजे से यह बैठक शुरू होगी अग्निहोत्री जी, और इस बैठक के लिए भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सौदान सिंह शिमला पहुंच गए हैं। भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना इस बैठक में होंगे, सह प्रभारी संजय टंडन इस बैठक में होंगे, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष इस बैठक में होंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को खासकर इस बैठक में बुलाया गया है। भाजपा के महामंत्री बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, संगठन मंत्री पवन राणा होंगे, बिल्कुल पवन राणा इस बैठक में होंगे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती इस बैठक का हिस्सा होंगे और डॉक्टर राजीव बिंदल को भी शिमला बुला लिया गया है। बैठक होने जा रही है रात 9 बजे, ये बैठक होने जा रही है और बिल्कुल, और बैठक लंबी चलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी साल में रणनीति तैयार करनी है। संगठन में जिस तरह के, आप ये देखिए कि पंडित खीमीराम के जाने के बाद जो माहौल पार्टी में एक पैदा हो गया,
है या संदेश जो जनता के बीच जा रहा है उसको कैसे काउंटर अप किया जाएगा, क्या भाजपा कदम उठाने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक में होने जा रही है अग्निहोत्री जी। पार्टी का रुख भी निर्धारित होगा, क्योंकि जी। राजेश ये भी माना जा रहा है, भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि पार्टी का रुख अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा सख्त दिख रहा था, जी, है ना, जिससे ये पैनिक जैसी स्थिति क्रिएट हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिसाइड होता है, क्योंकि कुछ स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं भाजपा के संगठन के नजरिए से। अगर देखें जिस तरह से बड़े चेहरे अब आंखें दिखाने लग पड़े हैं राजेश, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा है कि ठीक है जी, पॉलिसीज ऐसे बन गई हैं तो हमारा तो कुछ होना है नहीं, है ना, तो अब हमें कुछ और करना है। तो उससे पहले जो डैमेज हो रहा है पार्टी को, उस पे ये आज कल हमारे पास पे कंक्रीट अपडेट होगी, क्योंकि 9 बजे से मीटिंग शुरू होनी है राजेश, जैसे आपने बताया लंबी चलेगी ये बैठक। राजेश एक और चीज है, प्रेम कुमार धूमल साहब भी शिमला में मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वो हैं, शांता कुमार नहीं है इसमें जी। क्या लगता है भाजपा ने ये क्या रणनीति बनाई है कि प्रेम कुमार धूमल को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है? क्योंकि कई बार देखिए कांग्रेस ही आरोप लगाती रही है कि जी हाशिए पे रखे गए धूमल जी, सच्चाई क्या है ये धूमल जी जानते हैं या पार्टी जानती है? खैर उन्होंने कभी खुद के धूमल जी के मुंह से, प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से कभी ये सामने सुनने में नहीं आया कि उनको कोई बात नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से उनको साथ लेके चला जा रहा है, उनके अनुभव का फायदा लेने का प्रयास करेगी ना पार्टी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं, उसके लिए प्रेम कुमार धूमल का साथ होना बहुत जरूरी है पार्टी के लिए। क्योंकि अगर हम 2017 को देखते हैं अग्निहोत्री जी, तब पार्टी का जो चेहरा था वो प्रेम कुमार धूमल पार्टी का चेहरा हुआ, उस वक्त पार्टी ने घोषित कर रखे थे। नतीजे उसके बाद आप देखिए, जनता ने बहुमत देके बीजेपी को जनता सत्ता में लाई, उनके चेहरे के दम पे सत्ता में लाई। और भाजपा के भीतर जो भाजपा में एक आप ये मान के चलिए कि बवाल की परिस्थितियां जो पैदा हो गई हैं, उन परिस्थितियों को हैंडल कैसे करना है ये प्रेम कुमार धूमल से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा थोड़ा सा आप ये भी देखिए कि कुछ ऐसे धूमल कैबिनेट के कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जो वर्तमान में टिकट के लिए, अपने टिकट के लिए खुद पैरवी करने लग पड़े हैं, जिसमें जोगिंदर नगर से गुलाब सिंह ठाकुर धूमल की कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, रविंदर रवि देहरा से धूमल की कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। और जिस तरह का रमेश धवाला का पिछले कल का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, वो भी प्रेम कुमार धूमल की कैबिनेट का हिस्सा होते थे। अब उन परिस्थितियों को उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है ये प्रेम कुमार धूमल से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए प्रेम कुमार धूमल को इस कोर ग्रुप की बैठक में खास तौर पे बुलाया गया है। चर्चा बड़ी चुनावी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, संगठनात्मक लिहाज से अगर हम देखें तो इस बैठक में संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल सही बात है राजेश। देखिए भाजपा के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जैसे जयराम ठाकुर साहब ने 5 साल विकास में जोर लगाया, कोविड जैसा पीरियड संभाला, बिल्कुल है ना, बहुत कुशलता से संभाला, और अभी बाकी चीजों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ अगर प्रेम कुमार धूमल का एक राजनीतिक जो अनुभव है वो भी साथ मिलकर जुड़ता है तो भाजपा को फायदा ही फायदा होगा। तभी ये बैठक हो रही है और बाकी जो बागी तेवर है वो भी संभालने आ रहेंगे। राजेश वैसे एक बड़ी चर्चा थी कि हिमाचल कांग्रेस के बहुत से नेता असंतुष्ट हैं, ध्यान रखिए हिमाचल कांग्रेस के, और वो कभी भी किसी भी पल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सही है। बहुत लंबा इंतजार होता जा रहा है, कब हो रहा है ऐसा? बिल्कुल सही है। देखिए 8 नेताओं के एक तरह से नाम तो नहीं आए थे, लेकिन नेताओं को कहा जा रहा था कि 8 नेता कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम याद करें कि पिछले 4 साल से यही चला अग्निहोत्री जी कि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह का माहौल एक बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने नहले पे दहला मारते हुए बीजेपी के आप मान के चलिए कि कुनबे में एक तरह से खलबली मचा दी है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को अपने खेमे में शामिल कर लिया। थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि भाजपा के लिहाज से भी थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक लग नहीं रही अग्निहोत्री जी। बीजेपी ने 2 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ जोड़ा, पार्टी में शामिल किया। उसके बाद से भी अगर हम देखें तो फिर माहौल थोड़ा सा कांग्रेस के नेताओं को अखरने लगा है। देहरा की बात कर ले, मंडल ही विधायक होशियार सिंह से खफा हो गया, बैठक छोड़ दी। कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि जोगिंदर पार्टी को कैसे संगठन संभालेंगे। बिल्कुल, जोगिंदर नगर में परिस्थितियां ऐसा पैदा हो गई। तो अब हालत यह है कि दबाव अगर बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पे बनाना चाहती है तब तो फिर 8 चेहरों को तुरंत शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई चेहरा शामिल नहीं हुआ है, तो एक तरह से शिगुफा ही लग रहा है जनता को कि एक हवा में छोड़ी गई बात थी, दरअसल असल में कुछ है नहीं। हाँ, कुछ है नहीं। देखिए राजनीति है और इलेक्शन नजदीक है,
जल्दी शायद कुछ हो भी जाए। लेकिन बात वही है जो ये कहा जा रहा है कि संगठन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है भाजपा के, बिल्कुल उसी से कुछ घुटन वहां के नेताओं को भी हो रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे माहौल में कांग्रेस से कौन जाना चाहेगा भाजपा के बीच, सही है ना, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन राजेश एक चीज और भी है जी, बात कांग्रेस की भी हो जाए। ऐसा होता रहा है अतीत में हमेशा ही कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, कांग्रेस को ये लगता है कि हम कंफर्टेबल है, मिशन रिपीट नहीं होगा, हमारी बारी है, हमारी सरकार आ जाएगी, सही है, ठीक है। लेकिन राजेश क्या सिर्फ सरकार पे, वर्तमान सरकार पे, या आप ये कहिए कि केंद्र सरकार पे आरोप लगाने भर से सहानुभूति मिल जाएगी, या फिर कुछ बताना, कोई सॉल्यूशन? देखिए समस्या बताना एक बात है जी, वो सबको दिख भी रही होती है। जमाना शायद वो गया जब सिर्फ समस्या बता के दूसरे को दोषी ठहरा के ही आप सही साबित हो जाते थे। सही है। क्या कांग्रेस को कुछ कंक्रीट प्लान बनाना भी होगा, बताना भी होगा कि देखिए जी समस्या ये है, इसके लिए हम ये करेंगे जी, जो वर्तमान सरकार नहीं कर सकी है, तब तो मजा भी आएगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे राजेश, ये कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है अभी भी कि नहीं बना हुआ? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है अग्निहोत्री जी कि बदलाव किस तरह से होगा, प्रोजेक्ट क्या है, योजना कांग्रेस की क्या है। इसके बजाय कांग्रेस अभी कर क्या रही है, केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाकर जिस तरह की पूछताछ सोनिया गांधी से ईडी कर रहा है, उसको लेकर प्रदेश भर में आज भी धरने हुए, पिछले कल भी धरने हुए। बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है हिमाचल पहुंचे हुए हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने दरअसल एक बयान दिया अग्निहोत्री जी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने ये चुनाव वीरभद्र सिंह को समर्पित कर दिया है। उनके एक तरह से अगर हम देखें तो इमोशनल कार्ड कांग्रेस ने यहां कांग्रेस खेलने जा रही है इन चुनावों में भी। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में कॉल कर ली गई है, 29 जुलाई को कांग्रेस हिमाचल के चुनावों को लेकर मंत्रणा दिल्ली में करने जा रही है, तो इसके लिए रणनीति कांग्रेस भी बनाने जा रही है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ कांग्रेस केंद्र सरकार का विरोध इसी चीज पे कर रही है कि सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ क्यों हो रही है। वही राजेश, पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश में जो है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से मतलब है कि दोनों तरफ पलड़ा बराबर जैसा है। अब देखते हैं जोर कौन लगाएगा और जनता को कैसे वो करेगा। तो कांग्रेस भी वो ये मानते हैं कि ऐसा ना मान के चले कि प्लेट में सजा के जीत मिल जाएगी। सही है ना जी। जाहिर है जनता अब जागरूक है, हर गुजरते दिन के साथ जागरूक होती जा रही है राजेश। तो कुछ ना कुछ तो जनता को दिखाना पड़ेगा। प्लान हमारा ये है राजेश।